क्योंकि बहू झूठ नहीं बोलती। सुमित्रा और सुरेश के 3 बेटे थे। शादी के बाद तीनों माँ बाप से दूर रहते हैं और सिर्फ त्योहारों पर आते हैं। पिताजी, माँ जी, अगली बार आप लोग हमारे घर आइएगा। अरे नहीं बहू, सब यहीं आ जाते हैं तो घर खिला खिला लगता है। हाँ बहू, तू हमेशा बुलाती है तो आएंगे तेरे पास भी। हाँ हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, शादी के बाद सब कुछ आपने दीदी को तो दे दिया, हमें भी दिया होता तो हम भी बड़ा घर लेते, क्यों जी? अरे नहीं नहीं, पापा ने सब कुछ एक बराबर ही दिया है। बहू क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो आपकी सोने की चेन वाली घड़ी है ना, वो अगर आप मुझे। तभी वहां मंजली बहू आ जाती है। वो है ना अब का मंगलसूत्र, कितना लंबा सुंदर और भारी है। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों को ही दूंगी, बहू चिंता न करो। चलो अब खाना लगाओ, खाना खाया जाए। सभी मिलकर खाना खाते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे सुमित्रा बहन, थोड़ी चीनी तो देना, घर में चीनी नहीं है और मेहमान सर पर बैठे हैं। अरे छोटी बहू, चाची को चीनी तो दे दे। अरे मंडली दीदी, आप दे दो ना, यहाँ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि सासू माँ सारी चीजें कहाँ रखती है। तो मैं कौन सा यहाँ रोज रोज शक्कर खाने आती हूँ, मुझे भी नहीं पता है। तभी बड़ी बहू हाथ में शक्कर की कटोरी लेकर आती है। चाची, शक्कर आप लोगों का बड़ा सहारा है। माँ जी और पिताजी को हम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं है, आप जैसे पड़ोसी है तो हम लोग निश्चित हैं। अरे जीती रहे बहू, अब तो ये घर पड़ोस कम परिवार ज्यादा लगता है। सुमित्रा अपनी बड़ी बहू को देखकर बहुत खुश रहती है। अक्सर घंटों बात भी किया करती, लेकिन दोनों दूसरी बहुओं को भी वो समझती है कि छोटी है, वक्त आने पर समझ जाएगी। समय आ जाता है जब सभी को वापस जाना होता है। माँ जी, हम लोगों की फ्लाइट पहले, हमें इजाजत दे। वो सास के गले लगकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी बहू कहती है, माँ जी, मैं ना ये सोफे के कवर और चादर ले जा रही हूँ, यहाँ तो ऐसे ही पड़े रहेंगे ना। हाँ हाँ बहू, ले जा, और कुछ चाहिए तो बोल दे। और तो चाहिए बहुत कुछ, पर चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ले जाऊंगी मैं। ऐसे ही मंजली बहू भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है। उन लोगों के जाने के बाद सुमित्रा सुरेश से कहती है, घर कितना सूना लग रहा है ना। हाँ, और खाली भी, तुम्हारी दोनों बहुएं सब बटोर गई। अरे ठीक है ना, हम दोनों ही तो है, कितना सामान लगेगा, फिर उन लोगों की नई गृहस्थी है, इतना ना सोचा करे। पीता है और ऐसे ही हर साल त्योहारों पर सुमित्रा और सुरेश की बहुएं आते और जाते वक्त ढेर सारा सामान पैक करके ले जाते हैं। लेकिन कुछ ही सालों में सुमित्रा का देहांत हो जाता है। पिताजी, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, हम लोगों के साथ चाहिए। नहीं नहीं बहू, इस घर में सुमित्रा की यादें हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब तुम लोगों की माँ नहीं रही तो देख लो, वैसे तो मैंने उसके जीते जी सब कुछ दे दिया है, लेकिन उसका पर्सनल कीमती सामान है, ये ले लो। सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगलसूत्र। माँ जी ने कहा था कि ये घड़ी वो मुझे देगी। हाँ पिताजी, माँ ने सबके सामने ये घड़ी इसे ही देने को कहा था, उठा लो माँ की घड़ी। अब क्या था, छोटी बहू झट से घड़ी उठा लेती है। अरे पिताजी, यह मंगलसूत्र तो माँ ने मुझे ही देने को कहा था, याद है ना। वो सबकी तरफ इशारा करती है। तू ही ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं। फिर बड़ी बहू की तरफ देखते हैं। तुझे क्या दूं बेटा। पिताजी, माँ ने एक चीज मेरे लिए रखी है। सबके कान खड़े हो जाते कि सास ने आखिर क्या रखा होगा बड़ी बहू के लिए। अरे माँ जी तो प्यार भी दीदी से ज्यादा ही करती थी, हमेशा उनसे ही बात किया करती थी, जरूर कोई बड़ी और अपनी प्रिय चीज रखी होगी दीदी के लिए। हाँ, अरे देख लेते हैं ना, वरना हम भी बराबर का बंटवारा करेंगे। हाँ हाँ, कर लेना बंटवारा, लेकिन बड़ी बहू बताओ तो सुमित्रा ने क्या रखा है तुम्हारे लिए। अभी तो हम यही हैं पिताजी, जब जाने लगेंगे तब बता दूंगी। बड़ी बहू के मुंह से ये बात सुनकर बाकी दोनों बहुएं ये सोचने लगती है कि आखिर क्या है जो दीदी को सासू माँ देकर गई है। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं ना कि पूरे घर का आधा हिस्सा माँ बड़ी दीदी को देकर गई हो। तभी वहां ससुर आ जाते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मकान तो तुम तीनों का बराबर से है। देखो, बड़ी बहू से तुम्हारी सास ज्यादा जुड़ी थी, न जाने क्यों घंटों बात किया करती थी, पता नहीं क्या देकर गई है उसे। अरे सासरे जी, आपको क्या पता कि घर के पूरे पेपर पर साइन करवा लिए हो या फिर कोई छुपा गहना। आखिर पूरा घर आपने सासू माँ के नाम पर तक कर रखा था ना। अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिर बड़ी बहू क्या लेकर जाएगी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहू के जाने का दिन आ जाता है।
बेटा परसों तुम चली जाओगी, बताया नहीं। माँ ने तुम्हें दिया क्या है? घड़ी और हार जो बेशकीमती था और तुम्हारी सास को सबसे प्रिय था, उसका तो बंटवारा भी हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हाँ पिताजी, आज मैं ये बात बताने ही वाली थी कि माँ ने मुझे उससे भी बेशकीमती चीज दी है, और वो है आप। आपसे अधिक प्रिय उन्हें और कुछ नहीं था। माँ चाहती थी कि आप मेरे साथ रहे। चलिए पिताजी। बेटा मेरे पास तो कोई पेंशन नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी है। लेकिन आपके पास संस्कार है पिताजी, जो मेरे बच्चे आपसे लेंगे, तो आपको ले जाना स्वार्थ ही है ना मेरा। सभी के सामने पिताजी बड़ी बहू और बेटे के साथ उनके घर चले जाते हैं।